इस आग को भड़काने वाला सबसे बड़ा हाथ भारत का है, जो अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मुदाखलत करता आया है। भारत अपने मजमूम अज़ाइम के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर फरमाया है कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, कराची पर हमला करेंगे, पाकिस्तान का जोग्राफिया और तारीख बदल कर रख देंगे। कोई एहसास जुर्म है, कोई खौफ है, ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? दहशतगर्दी से लेकर हर किस्म का वाकया हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस किस्म का मूड इंडिया का है वो तो यही सारा वक्त धमकी दे रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और हम किसी वक्त ये कर सकते हैं। वो धमकियां भी आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है। वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने फोकस कर दिया सर्किट के ऊपर, और अगर आपने ये किया और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर। आप इस एक साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूंगा। मोदी की पॉलिटिकल पावर इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है मोर देन एवर। अब आप ये देखें, नेतन्याहू और मोदी एक सेम ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं कि जी पहले एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करो जहाँ के जो फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं होती। तो आई थिंक एक फेयर क्रिएट करने की कोशिश करें डेफिनेटली। जितनी प्रॉक्सीज वो इन्वॉल्व चुके हैं हमारे कंट्री में, वेदर इट्स केपी, बलूचिस्तान, वहां से कोई ना कोई सिक्योरिटी सिचुएशन। आजाद कश्मीर जी बिल्कुल। तो उन्होंने अब जो डाइवर्ट किया है, जो जो अटेंशन किया हाइब्रिड में विद इकोनॉमिक्स, पैसा भी पंप इन बहुत किया है, और अफगानिस्तान की न सिर्फ सरजमीन बल्कि उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काबुल में एक वॉर की प्रोडक्शन की हुकूमत है। हमारा बदनसीबी है कि हमने इन लोगों को बहुत सपोर्ट किया, इनके लिए अपना सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर लिया जी इस अफगानिस्तान की वजह से और इन मुजाहिदीन कम तालिबान की वजह से, जिसका अफसोस हमें सारी जिंदगी रहेगा। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये जो अभी हमने फैसला किया कि इनकी वापसी के लिए हाजरीन थे, जिसमें मेरे ख्याल से हमने देर कर दी, हम पहले ये फैसला कर सकते थे। आपको लगता है कि उस फैसले के बाद के भी ये असरात है कि दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ? जी, बॉर्डर्स बंद है, इकोनॉमिक ट्रेड हो नहीं रहा, इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर सख्ती है। जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनना है, मुहाजिरीन की वापसी हो रही है, लॉ फेयर के नीचे इनको लाया जा रहा है, तो ये इनको तकलीफ हो रही है। इनको एक फ्रेजाइल ओपन पाकिस्तान चाहिए जिसमें वो जिस मर्जी या किस्म का खिलवाड़ कर सके जी, टेक्टिकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, कि वो जो मर्जी है इसको ना एक बनाना रिपब्लिक जैसे बड़ी हो। तो अभी जब स्टेट ने फैसला किया है कि नो मोर जोक विद दिस स्टेट, पाकिस्तान अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुश्किल वक्त है, आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह गुजर भी जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान के सीरियस चैलेंजेस है और इसको हमने करना है। और ये फिर एप्लीकेशन इसीलिए बड़ी है जी, उनका तो ये सारा बिजनेस ऑफ द लाइफ खत्म हो गया ना, और वो रहना चाहते हैं टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड। और क्या करें अफगानिस्तान के अंदर, मुझे बताएं और क्या एक्टिविटी हो सकती है? ना कोई ज़रई मुल्क है, ना कोई इंडस्ट्रियल मुल्क है। अच्छा, हम ऐसी सिचुएशन में मजीद क्या कर सकते हैं? फैसले किया, आप इनके साथ जरा स्ट्रिक्ट रहे, एंड वी हैव टू क्रिएट द अलायंसेस जी, रीजनल अलायंसेस। देखें, कोई भी दुनिया की कोई ताकत, चाहे अमेरिका है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, कोई भी फॉर दैट मैटर ताकत, वॉर के जरिए, फ्रिक्शन के जरिए मसाइल को हल नहीं कर सकती। 20 ईयर्स की एप्लीकेशन है इंडिया की, यूनाइटेड स्टेट्स की इन अफगानिस्तान, इन्हीं तालिबान, इन्हीं के खिलाफ। क्या हुआ एंड में? पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल, शिकस्त ही समझें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी मान रहे हैं। लेकिन जाना सब साथ आप ये भी तो ऐड करें ना, देखिए ये भी, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि उस शिकस्त के बाद जो उन्होंने अपना पैसा भी वो कहते हैं ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया, और वो अपनी शिकस्त को खुद एडमिट भी करते हैं, फिर वो जदीद किस्म का असलहा वहाँ छोड़ के चले गए, वही असलहा अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, वो कहते हैं मैं वेपन्स अपने वापस लेने हैं, लेकिन सर अभी तो नहीं ले सके ना, और वो यूज हो रहे हैं धड़ाधड़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। ये बड़े हमने चीजें सुनी है कि अफगान सोसाइटी को या इस तरह के जो सोसाइटीज होती हैं जो उनको डी वेपनाइज किया जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने अपने आप को मॉरली थोड़ा सा बेहतर पेश करने के लिए है। क्योंकि फिलहाल तो वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं टेररिज्म की कार्रवाइयों में। That's what I'm saying, डॉक्टर साहिबा, कि ये जो हम छोड़ के गए, ये वेपन अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के गए, दिस वाज अ नेटोज विथड्रॉल। मेरा माइंड बिल्कुल नहीं ये मानता कि देयर वाज नो रीजन ऑफ बिहाइंड दिस लीविंग दीज वेपन्स लाइक दिस। उस रीजन के साथ ही ये छोड़ के गए। ये क्योटिक क्यास रखना चाहते हैं इस रीजन के बीच में, जहाँ पे चाइना मौजूद हो, जहाँ पे रशिया मौजूद हो, जहाँ पे पाकिस्तान मौजूद हो। तो उस वक्त तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनका पार्टनर था ना, सो कॉल्ड ये जो वॉच डॉग इंडिया है वो पार्टनर था। वो तो अभी आके हालात चेंज हुए हैं, इनको समझ आई है कि ये तो शरेड निकला है, एक जिसको मैं वॉच डॉग समझता वो तो स्ट्रे डॉग निकला है, वो किसी काम का नहीं निकला। तो अब एनवायरनमेंट हैज चेंज। अब शायद उनको अंदाजा हो रहा हो कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि वरना तो इसी स्टेट के डिस्पोजल पे छोड़ गया था कि वेपन्स मैं छोड़ जाता हूँ, बाकी आप इसको प्रॉक्सी को जो है वो उसको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया ने इसको वेज करना था पाकिस्तान के खिलाफ, और चाइना के साथ सिमरिंग एनवायरनमेंट रखनी है ताकि उसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको रोका जाए। तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, ये ऐसे नहीं छोड़ के चले गए। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री का बयान जो है वो जब से पाकिस्तान के ऊपर आया है तब से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और पूरा पाकिस्तान यही सोच रहा है कि क्या भारत जो है वो एक बार फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम हमले में जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो हमारे मासूम जवान हैं, जवान नहीं, जो वहाँ के लोग हैं जो कि घूमने गए थे, उनको उन्होंने मारा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया। उससे पाकिस्तान तो पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जो भारत की तरफ से 2 बड़े बयान जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर गए हैं, इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत हम पे हमला कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे। और जैसा कि आप पता है कि पाकिस्तान हर वार में जो उसने भारत से की है उसमें उसको धूल ही भारत ने चटाई है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी जो हैं वो सोशल मीडिया का तो किंग है ही और सोशल मीडिया पे जीतते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें मैदान की, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट जो गढ़ है जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनको उन्होंने उड़ा दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो अभी आतंकवादियों को पालने से बाज नहीं आ रहा है। और इसी के ऊपर भारत की रक्षा मंत्री और भारत के आर्मी चीफ का बयान गया है कि पाकिस्तान खुद तय करेगा कि वो भूगोल में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन के लिए रोका है, लेकिन जब भी पाकिस्तान कुछ भी ऐसे करने की कोशिश करेगा तो हमारी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाएगी। और यही चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में डर का कारण बनी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे लोग जो हैं वो खाने के लिए मर रहे हैं, $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को IMF के तलवे चाटने पड़ते हैं, उस देश हालत आप समझ सकते हैं कि अगर वो जंग में आता है भारत जैसे बड़े अर्थव्यवस्था के सामने तो फिर उनका हाल क्या होगा। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है वो फिर भी जो है वो समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का आम जो पब्लिक है वो कुछ हद तक ये बात समझता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को दिखाना है कि आखिरकार जितना पैसा उन पर खर्च हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, तो इसलिए जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो करते हैं जिससे कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो टकराव हैं, जो डर है, वो पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर जो है वो बनाए रखें। और यही चीज़ है। अगर आपने देखा होगा कि जो ये हमला जो है वो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था, उससे कहीं ना कहीं इमरान खान का जो वहाँ पे चीज़ें चल रही थी उससे मतलब ध्यान हटाने के लिए सब चीज़ें हुई थी। और ये पाकिस्तान जो है वो करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अब की बार जो है वो भारत ने बहुत अच्छे से चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान जो है कुछ भी करने की कोशिश करता है तो फिर हम पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा देंगे। तो दोस्तों, बस आज की इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी बोर्ड से, तब तक तेरी हिंदुस्तानी स्पेशल।